हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किंगडम फंगी में। एक टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फंगी। हमने अभी तक किंगडम फंगी के हैबिटेट, न्यूट्रिशन, स्ट्रक्चर पढ़ा। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन इन फंगी पढ़ेंगे, जिसके हम आज पूरी तरह से रिप्रोडक्शन इन फंगी को कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन फंगी जो है 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। ओके, तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? इन दिस प्रोसेस अ पार्ट ऑफ द फंगल बॉडी सेपरेट्स एंड डेवलप्स इनटू न्यू फंगस। मतलब इसमें फंगस का बॉडी का कोई हिस्सा अलग होकर नया फंगस बना देता है। मतलब अभी कोई फंगस की बॉडी है, ये टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, ये अलग हो गया, तो ये फिर से नया फंगस बॉडी बना देता है। तो इसके भी स्टूडेंट्स मेथड्स हैं। ठीक है, इसके 3 मेथड्स हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये मेथड्स हैं फ्रैगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। चलो तो फिर हम इसे ईजिली समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्रैगमेंटेशन से। ओके, तो स्टूडेंट फ्रैगमेंटेशन इस मेथड में क्या होता है? द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू पीसेस एंड ईच पीस डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। सबसे पहले तो आपको समझना होगा फ्रैगमेंटेशन क्या है। फ्रैगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन विच द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू पीसेस एंड ईच पीस डेवलप्स इनटू एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे बात हो रही है फंगी की। ओके, फंगी की बॉडी की, उसके अंदर हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट फ्रैगमेंटेशन, द माइसेलियम ब्रेक्स इनटू पार्ट्स एंड ईच पार्ट्स ग्रो इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, माइसेलियम आपको पता ही है माइसेलियम क्या है। नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसेलियम। ठीक है, फंगी की बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को होती है, जिसे हम हाइफे कहते हैं, और नेटवर्क और हाइफे इज कॉल्ड माइसेलियम। जब ये माइसेलियम का एक पार्ट निकल के नया पार्ट बनाता है, उसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, ओके, तो स्टूडेंट्स आपको फिर से इजीली समझ में आए, एक और डेफिनेशन है, इन विच द माइसेलियम ब्रेक्स इनटू पार्ट्स एंड ईच पार्ट्स ग्रोस इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइसेलियम जो है सीधे सिंपल वे में माइसेलियम का टुकड़ा टूट कर नया फंगस बन जाता है। दैट्स इट। ओके, तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं फिजन की। द सेल इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं अ सेल इज सिंगल पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल। आपको पता ही है बाइनरी फिजन क्या होता है, फिजन क्या होता है। मैंने इस पर शॉर्ट भी बनाया था, आप जाकर देख सकते हैं। बाइनरी फिजन बहुत ही ईजी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जिसमें एक सिंगल पेरेंट 2 डिवाइडेड सेल को डिवाइड करता है, इक्वल डॉटर सेल्स को डिवाइड करता है। अगर ब्रीफली आपको नहीं पता तो आप जाके शॉर्ट देखिए, बहुत ईजी है। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा देती हूँ। फिजन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन सेल डिवाइड इनटू 2 इक्वल सेल एंड ईच सेल डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक पेरेंट सेल जो है 2 सेल को डिवाइड करता है और उसमें एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ग्रो इनसाइड द न्यूक्लियर डिवाइड होता है, फिर सेल स्प्लिट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, फिर सेल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, ईच पार्ट बिकम ए न्यू इंडिविजुअल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन या फिजन। तो स्टूडेंट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल अबाउट द फ्रैगमेंटेशन, फिजन, जिसमें डिवीजन होता है। ठीक है, आप ये ध्यान में रखिए कि इसमें डिविजन्स होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं बडिंग की। ए न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम ए स्मॉल आउटग्रोथ बर्ड ऑन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में पेरेंट सेल की बॉडी पर एक छोटा सा उभर या बर्ड निकलता है और वो ग्रो करके नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दैट्स इट, बहुत ही ईजी है। पेरेंट सेल पर एक छोटा सा बर्ड निकलता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एक न्यूक्लियस बर्ड के अंदर चला जाता है, बर्ड ग्रो करता है और अलग होकर नया सेल बन जाता है। ठीक है, कभी कभी बर्ड अलग नहीं होते और चेन बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अगर आपको बर्ड नहीं समझ में आ रहा तो बर्ड मतलब एक छोटा सा स्वेलिंग निकलता है, जैसे सूजा हुआ बॉडी, जब बॉडी के ऊपर थोड़ा सा उभार आ जाता है, एक स्वेलिंग टाइप, उसे बर्ड कहते हैं। ठीक है, फिर से अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोल रही हूँ, पेरेंट सेल पर एक छोटा सा स्वेलिंग निकलता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है, फिर अलग होकर नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। ठीक है, इसे छोटे उभार को बर्ड कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इट्स ऑल अबाउट द डिवीजन। ओके, तो फ्रैगमेंटेशन में जो है बॉडी अलग हो जाती है, फिजन में भी बॉडी अलग हो जाती है, बर्डिंग में भी जो है उभार, मतलब इनका मेथड ही है अलग होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाना, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इन फंगी का सेकेंड मेथड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को समझा था, जिसमें मेथड्स थे फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग, जो सिर्फ डिवीजन के टाइप्स के थे। अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है दे मेक स्पोर्स, ये स्पोर्स बनाते हैं, ये स्पोर्स के जरिए इनका रिप्रोडक्शन होता है। देर आर दी 3 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स फाउंड इन फंगी। ओके,
ओके तो स्टूडेंट दिस आर द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स फाउंड इन फंगी, कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड ज़ूस्पोर्स। तो बात करते हैं कोनेडिया से, शुरू करते हैं कोनेडिया। ओके तो स्टूडेंट्स कोनेडिया स्पोर्स दैट आर प्रोड्यूस एक्सटर्नली ऑन द टिप्स ऑफ स्पेशल हाइफे कॉल्ड कोनेडियोस्पोर्स। हाइफे तो आपको पता ही है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फंगी इज कॉल्ड हाइफे। तो कोनेडिया वो स्पोर्स होते हैं जो डायरेक्ट हाइफे के टिप पर बनते हैं। ये किसी क्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बनते, ये हल्के होते हैं, हवा के थ्रू स्प्रेड होते हैं, नया फंगस बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ फंगी जैसे पेनिसिलियम कोनेडिया बनाते हैं। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। कोनेडिया वो स्पोर्स होते हैं जो डायरेक्ट हाइफे के टिप पर बनते हैं। ठीक है, ये हल्के होते हैं, हवा के थ्रू स्प्रेड होते हैं और नया फंगस बनाते हैं। ओके तो बात करते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स की स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होता है, स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड ए सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ए स्पोरेंजियम। ठीक है, ये स्पोर्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, स्पोरेंजियम एक थाइला जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं सॉरी। जब स्पोरेंजियम फट जाता है तो स्पोर बाहर निकलते हैं। ओके, स्पोरेंजियम एक थैला जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। जब स्पोरेंजियम फट जाता है तो स्पोर बाहर निकलते हैं। ठीक है, स्पोर्स प्रोड्यूसेस इनसाइड ए सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम, दैट्स इट। ओके तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं ज़ूस्पोर्स की। दे आर मोटाइल स्पोर, दे हैव फ्लैजेला विच हेल्प्स देम स्विम इन वाटर। तो ज़ूस्पोर्स जो है स्पेशल स्पोर्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो पिछले जो स्पोर्स थे कोनेडिया और स्पोरेंजियम वो मूव नहीं कर सकते थे। ज़ूस्पोर्स मूव करते हैं, मतलब मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल नहीं, ये मोटाइल हैं। तो इनके पास फ्लैजेला होता है, ये पानी में स्विम करते हैं, मोस्टली ये एक्वेटिक स्पोर्स होते हैं। ठीक है, ज़ूस्पोर्स स्पेशल स्पोर्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं, इनके पास फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, ये पानी में स्विम करते हैं, मोस्टली एक्वेटिक फंगी में मिलते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ तक रख दिया स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड ज़ूस्पोर्स। इजी वे में समझने के लिए फिर से मैं आपको बताती हूँ। कोनेडिया जो ओपन में बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स जो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, ओपन अंदर स्पोरेंजियम के बनते हैं, और जू कर सकते हैं फ्लैजेला से। ओके, अगर अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जिसमें प्लाज्मोगैमी फर्स्ट स्टेज, सेकेंड कैरियोगैमी एंड मियोसिस। ये एक प्रोसेस होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह नहीं होता, उसमें अलग अलग टाइप्स थे, इसमें ये एक स्टेज वाइज होता है। ठीक है, ओके तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेज से शुरू करते हैं। प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, इस स्टेज में साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। ओके, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, 2 कंपैटिबल फंगल सेल का साइटोप्लाज्म मिल जाता है। साइटोप्लाज्म तो आपको पता ही होगा। तो इस स्टेज में क्या होता है, 2 कंपैटिबल फंगल सेल मिल जाते हैं। ठीक है, आप इतना भी याद रख सकते हो, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन इजी सिंपल वे। ओके ओके तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कैरियोगैमी। पहला स्टेज था प्लाज्मोगैमी जिसमें साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, 2 साइटोप्लाज्म मिल जाते हैं। नेक्स्ट है कैरियोगैमी स्टेज जिसमें फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होता है। इस स्टेज में न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, 2 न्यूक्लियाई मिलकर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना देते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होता है, 2 न्यूक्लियाई मेक 1 डिप्लॉयड न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियाई और एक न्यूक्लियाई, हमने पहले स्टेज में पढ़ा था कि फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म जिसमें 2 कंपैटिबल फंगल सेल साइटोप्लाज्म मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 2 न्यूक्लियाई मेक 1 डिप्लॉयड न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियाइज मिलकर 1 न्यूक्लियस बनाते हैं। ओके तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेज है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन, इस स्टेज में रिडक्शन डिवीजन होता है, डिप्लॉयड सेल में हिप्लॉयड स्पोर्स, डिप्लॉयड सेल से हिप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं। रिडक्शन डिवीजन होता है मतलब स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। स्पोर्स तो आपको पता ही होगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ईजी स्टेजेस होते हैं। सिंपल वे में प्लाज्मोगैमी 2 फंगल सेल का साइटोप्लाज्म, आपको बस इतना याद रखना है, साइटोप्लाज्म मिल जाता है। नेक्स्ट कैरियोगैमी में दोनों के न्यूक्लियाई मिल जाते हैं और एक बन जाता है, दोनों के न्यूक्लियाई मिल जाते हैं, एक न्यूक्लियस बन जाता है। नेक्स्ट सेल डिवाइड होते हैं, इसके बाद सेल डिवाइड होते हैं, हिप्लॉयड स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, जब सेल डिवाइड होते हैं वो हिप्लॉयड स्पोर्स बन जाते हैं, दैट्स इट। सिंपल वे में समझने के लिए पहले बॉडी बनती है, फिर न्यूक्लियस, फिर स्पोर्स डिवाइड हो जाते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स ये रहा रिप्रोडक्शन इन फंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा इन योर रिवीजन एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम, नीट, एवरीथिंग बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आएगा। अगर आपको और ऐसे ही सिंपल तरीके में वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट शेयर एंड लाइक टू माय चैनल।